बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनब और आज मेरे साथ हैं तहरीम। तहरीम। जो है उनका बैकग्राउंड है जी अकाउंट और फाइनेंस। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की, तो जी। तहरीम कुछ अपने बारे में बताइएगा। मैंने पढ़ा ही हुआ है मोस्टली अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अंडरग्रेड भी उसमें किया था, मास्टर्स मैंने स्पेसिफिकली फाइनेंस में किया था, और उसके अलावा सीएफए और एसीसीए में भी मेरा पार्ट वे थ्रू प्रोग्रेस हो चुका है। अच्छा, तो तहरीम आप मुझे ये बताएंगे कि आजकल जैसे मैंने देखा है कि क्योंकि जाहिर सी बात है फाइनेंस मैनेज नहीं हो रहे, तो लोग स्मॉल बिजनेसेस की तरफ जा रहे हैं। तो आप कुछ ऐसी बताएंगे हमें, पॉइंट्स बताएं कि वो स्मॉल बिजनेस लोग स्टार्ट तो करते हैं लेकिन वो चल नहीं पाते, तो वो किस तरह चलाएं अपने इन बिजनेसेस को। बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि अब फाइनेंशियल प्रेशर इतना हो चुका है कि आपकी जो मेन जॉब है या वो एक इनकम इनफ नहीं होती है, और ऑफन केसेस में एक हाउस होल्ड में दो इनकम्स भी इनफ नहीं होती, स्पेशली जब आपकी थोड़ी बड़ी फैमिली हो। तो ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ इनकम में एक बहुत पॉपुलर है स्मॉल बिजनेसेस शुरू करना है, स्पेशली जिस तरह लोग जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स करते हैं या वो उसको बेचना शुरू कर देंगे, या कोई होम बेकिंग, कुकिंग, डिलीवरी, इस तरह के बिजनेस शुरू हम्म। कर देते हैं। तो ऑफन टाइम्स वो नहीं चल पाते। और मैंने एक रिसेंटली आई केम अक्रॉस अ स्टडी, जो एक यूएस स्टडी थी 2019 की, उसमें उन्होंने ये रिपोर्ट किया हुआ था कि 82% जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो इसलिए फेल करते हैं क्योंकि उनको कैश फ्लो प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। अच्छा। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मसला इसलिए होता है कि लोग कैश फ्लो और प्रॉफिट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो तहरीम आप हमें थोड़ा सा बताएंगी ये कैश फ्लो क्या है और ये क्या डिफरेंस, किस चीज़ का डिफरेंस। प्रॉफिट मोर और लेस नहीं, मतलब कि एक डेफिनेटली एक लाइक एक अकाउंटिंग डेफिनेशन है, और कैश फ्लो इज अबाउट द रियल टाइम मनी या कैश जो आपके पास है। अब प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल, आपने एक बिजनेस शुरू किया, हम्म। आपने, ये हमारी एक बहुत एवरीडे लाइफ में भी एक एग्जांपल होती है। फॉर एग्जांपल, आप शॉपिंग करने गई, आपने क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदा, ठीक है। आपने जब उसको चीज खरीदी, कार्ड स्वाइप किया, हम्म। आपका एक्सपेंस तो इनकर हो गया ना। अच्छा, ठीक है। वो अकाउंटिंग डेफिनेशन में आपका एक्सपेंस इनकर हो गया। बिल्कुल ठीक। लेकिन आपका बिल कब आएगा? महीने के एंड में। पैसे आप देंगी तब, लेकिन आपका कैश फ्लो तब इनकर हुआ है, कैश आउटफ्लो। अच्छा, तो ठीक ये है। इन दोनों चीजों में फर्क होता है। पैसे आपके पास तब तक हैं जब तक आप उसको पे नहीं कर रही, इवन तो आप वो चीज खरीद चुकी हैं और आपका एक्सपेंस इनकर हो चुका ठीक है। है। इसी तरह बिजनेसेस में ये होता है कि आपने एक चीज बेच दी, ठीक है, अब हम्म। समझे फॉर एग्जाम्पल वो आप कैश ऑन डिलीवरी है, आपने वो चीज किसी के लिए बनाई, आपने वो बेच दी उसके लिए, हम्म। उसको वो रिसीव हुई, उसने तब कैश दिए। जब तक वो पैसे आपके पास पहुंचे नहीं, आपके पास कैश इनफ्लो नहीं हुआ, लेकिन इनकम आपकी उस पॉइंट ऑफ टाइम में रिकॉर्ड हो गई जब आपने वो सेल रिकॉर्ड की अपने पास। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है कि पॉइंट ऑफ टाइम में वो कैसे हो रहा है। तो ऐसा बहुत पॉसिबल है कि आपके बिजनेस में हो प्रॉफिटेबल, ठीक लेकिन है। आपके पास कैश खत्म हो जाए, कैश खत्म और हो आपको गया। समझ नहीं आ रही कि अब मैं रेंट कैसे दूं, एम्प्लॉयज को कैसे दूं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, इवन तो ऑन पेपर मेरा प्रॉफिट प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है। तो इसको अभी आप थोड़ा सा और इलेबोरेट करें, ये थोड़ी ज़्यादा कोई एग्जांपल्स दे दें ताकि सुनने वालों को एग्जैक्ट समझ आए कि हम इसको कैसे लेके चलें, क्योंकि आपका तो बैकग्राउंड है, आपने तो समझाया है, मुझे भी थोड़े ही समझ आया है, तो इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करें तो अच्छा हो जाएगा। अब देखिए, अब मेरा एक बिजनेस है फॉर एग्जांपल, बिल्कुल ठीक उससे है। मैं कह रही हूँ मेरा जो एक्सपेंस है हम्म। वो 1 रुपया मेरा रेंट में जाता है, 1 रुपया मेरा यूटिलिटीज के बिल्स में चला जाता है, 1 रुपया एम्प्लॉयज में चला जाता है, 1 रुपया मेरी मटेरियल की कॉस्ट है, ठीक है। 4 रुपये हो गए। ठीक है। लेकिन जो मैं बेच रही हूँ उसको मेरी सेलिंग प्राइस है 10 रुपये, तो मेरी इनकम 10 रुपये, मेरा एक्सपेंस 4 रुपये, छह ठीक है। रुपये मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट हो गया। लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल मेरी ट्रेड पेबल्स और रिसीवेबल्स का ये हिसाब है कि मेरा जो एक्सपेंस इनकर हो रहा है वो मुझे उसी वक्त पे करना है। मेरा अच्छा, रेंट ठीक हुआ, है। मुझे उसी वक्त देना पड़ गया, ठीक है, वो बिल्कुल मेरा देना। माइनस हो गया। लेकिन मेरे जो रिसीवेबल्स हैं वो मुझे अक्रू हो रहे हैं और वो मुझे महीने के बाद मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो मुझे उसी वक्त कैश नहीं मिल रहा, वो जाए जा रहा है, और वो मुझे जो क्लाइंट है वो पूरे महीने के बाद में पे कर रहा है। तो ठीक मेरा है। कैश फ्लो का फर्क पड़ गया, मेरे पास कैश खत्म हो गया क्योंकि मैंने एक्सपेंसेस तो पे कर दिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इनकम मुझे नहीं आ रही एंड तक। तो उसकी वजह से होता है कि मेरे पास पे करने के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे, तो उसकी वजह से मुझे ऑफन टाइम्स बिजनेस बंद करना पड़ जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपके पास कैश नहीं है आप कुछ अच्छा। कर नहीं सकते। अच्छा, तो आप इसका सॉल्यूशन हमें क्या दे रही हैं, लोगों को कुछ बताएं, ऐसा कुछ बताएं कि ये जो बिजनेस शुरू किया, ऑफ कोर्स बिजनेस इतने आसानी से शुरू नहीं होते, उसके पीछे बहुत ज्यादा होमवर्क, फाइनेंस, दिमाग लगा होता है, बहुत सी बंदे ने बातें सोची होती हैं,
और वो फिर शुरू होता है और बंद हो जाता है, और मैंने ये खुद अक्सर देखा है हर तरफ। मैं अक्सर देखती हूँ कि बिजनेस स्टार्ट हुआ और बंद हो गया। तो आप कुछ कोई टिप्स दें, कोई समझाएं लोगों को कि किस तरह इन बिजनेस को चलाया जाए, सस्टेन कर लिया जाए। आई थिंक इसी पॉइंट पे रखते हुए कि अपना कैश फ्लो मैनेज करने के ऑब्वियसली बहुत मल्टीपल तरीके होते हैं। सबसे जो बहुत बेसिक और इजी है, जिसके लिए आपको किसी और एक्सटर्नल सोर्स की एक्सेस भी नहीं चाहिए, इज बेटर प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। कि आप अपने फोरकास्ट करें कि कैश फ्लोज मेरे किस तरह आ रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, और मैं उसको बेहतर किस तरह मैनेज करूं। अच्छा। और विच अगैन इज बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग। उसमें इतना कुछ टेक्निकल नहीं है कि आपके लिए मुश्किल हो। फिर उसके अलावा जो ऑल्टरनेट ऑप्शन आ जाती है वो, जैसे फॉर एग्जांपल एक है कि आप अपनी जो टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग है अपने बिजनेस की, उसको आप बेहतर नेगोशिएट करें। कि जिस तरह पहले मैंने बोला कि आपके एक्सपेंसेस उसी वक्त पे हो रहे हैं, लेकिन आपकी जो इनकम है वो बाद में आ रही है। ठीक है। आप उसको इस तरह नेगोशिएट करें कि कि वो आपका या तो टाइम अलाइन कर जाए। फॉर एग्जांपल कि आप जिस वक्त, फॉर एग्जांपल अगर आपकी पेमेंट टर्म 30 डेज है, तो आपकी रिसीविंग 30 डेज है, तो पेमेंट भी 30 भी डेज होगी। 30। जब आएगा मैं तभी पे करूंगी। ठीक है। या आप कस्टमर से भी जल्दी लेना शुरू कर दें कि मैंने जब देना है मैं आपसे भी तभी लूंगी ताकि मैं उधर पे कर सकूं। ठीक हो गया। ये आपकी अपनी बिजनेस मैनेजमेंट है। ठीक है। इसके अलावा आप ऑब्वियसली फिर एक और ऑप्शन होती है कि आप अपना कैश रिजर्व बनाएं। वो उसमें आप बेसिकली ये करते हैं कि आप जिस तरह, वो तो आप नॉर्मल आप अपने एवरीडे हाउस होल्ड में भी प्रैक्टिस करती हैं। ऑब्वियसली आपने कोई एक इमरजेंसी फंड या कुछ रखा हुआ होता है कि खुदा न खास्ता समथिंग गोज रॉन्ग, मेरे पास इतना बैकअप में पैसा होना चाहिए कि मुझे सडन जरूरत पड़ जाए तो मेरे पास ये मैं यूज कर सकूं। उसी तरह बिजनेसेस के लिए भी ये एडवाइजेबल होता है कि आप एक अपना कैश रिजर्व रखें। ठीक है। कि आपको अचानक से अगर कोई एक्सपेंसेस आ जाए या आपको पे करना पड़ रहा है कैश, तो आप कर सकें। उसके लिए जनरल रूल ये होता है कि आप अपने मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेट करें कि मेरे इतने आउटफ्लोज हैं, ठीक है। ठीक और है। फिर ठीक है। आप उसको करें कि लेट्स से अगर आपका स्टेबल बिजनेस है तो आप 3 मंथ्स का, वो 3 मंथ्स आपका समझे 1 महीने का खर्चा है 1 लाख। ठीक है। तो आप उसको 1 लाख इंटू 3 करके 3 लाख आप अपना कैश रिजर्व रखते हैं कि ये मुझे इनकेस जरूरत पड़े। अगर आपका थोड़ा बहुत न्यू बिजनेस है, बहुत वॉलेटाइल है, अभी आपको पता नहीं आपकी कस्टमर बेस कैसी है, ऑर्डर्स किस तरह के आएंगे जाएंगे, थोड़ा रिस्की है, तो आप उसको 6 मंथ्स तक भी लेके जा सकते हैं। 4 to 6 मंथ्स के मेरे पास इतना रिजर्व होना चाहिए कि इन केस थोड़ी सेल्स भी फ्लक्चुएट करें तो मेरे पास हो कि मैं अपना सस्टेन कर सकूं। जो क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है। आपने रेंट पे समझे एक शॉप ली हुई है, वो आपको रेंट देना ही देना है, देना ही आपको देना बिजली है। का बिल देना ही देना है, आपकी सेल हो ना हो आपने वो इररिलेवेंट, चीजें तो देनी क्योंकि है, वो वो आपकी बिल्स फिक्स तो देने हैं, कॉस्ट वो है। तो फिक्स एग्जैक्टली कॉस्ट है। वो बिल्कुल। रिगार्डलेस ऑफ आपके बिल्कुल प्रॉफिट है। ठीक है। तो उसके अलावा जैसे जो वेरिएबल कॉस्ट थी वो तो चले, आपको ऑर्डर आया, आपने बनाया, तभी आपने मटेरियल खरीदा, बनाया और आपने बेचा, तो वो आपकी कॉस्ट है जो ऑर्डर पे डिपेंड करती है कि ऑर्डर डिपेंड आएगा करता तो वो है, और कॉस्ट ऑफ होगी। कोर्स वो वेरिएट करेगी। एग्जैक्टली बिल्कुल लेकिन ठीक जो है। फिक्स कॉस्ट है वो रिगार्डलेस आपको देनी है। आपको 1 लाख रेंट देना ही देना है, बेशक आपको 0 सेल्स हो उस महीने, आप बिल्कुल ठीक उसका है। कुछ कर नहीं सकते। तो इस तरह के सिनेरियोज के लिए आप हाँ। कैश रिजर्व रखते हैं। ठीक है। तो आपको लगता है तहरीन कि हम ये जितनी भी बातें हैं हम ज़रा समझें और हम अपना स्मॉल बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या मुझे किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले लेनी चाहिए ताकि स्टार्ट हो लूँ और फिर मैं सीख जाऊंगी बाद में, या हम इतनी इजीली ये चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते, नहीं सीख सकते, इसी वजह से लोगों के बिजनेस खराब हो रहे हैं? ऑब्वियसली देखिए, इनिशियली हर चीज़ को मैनेज करना, आपकी हर चीज़ आपके लिए एक बहुत नई चीज़ हो। आप बिजनेस भी शुरू करें, आपके लिए वो एक नया एक्सपीरियंस है, आपने पहले नहीं एक्सपीरियंस किया ठीक हुआ। है। जैसे मैं अक्सर सोचती हूँ बहुत चीज़ों के बारे में, कुछ जैसी चीज़ें हैं जो मुझे करना पसंद है, तो मैं सोचती हूँ इसको मैं बिजनेस बना सकती हूँ कि ठीक मैं है। बेचना शुरू कर दूँ। लेकिन ऑब्वियसली आप बहुत हेसिटेट कर रहे होते हैं क्योंकि आपने वो पहला स्टेप लेना होता है। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप थोड़ी फाइनेंशियल लिटरेसी लें, बजाय आप डायरेक्ट जंप इन कर दें कि हाँ बस मैं ठीक शुरू है। कर देती हूँ। आप बिल्कुल उस सही। चीज़ को पढ़ें, आप सीखें, आप सोचें कि ये मसला मुझे आ सकता है, मैं इसके लिए कैसे प्रिपेयर करूँ। हम्म। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कैश रिजर्व की एग्जाम्पल दी, वो भी अगर आपसे नहीं हो रहा तो, क्योंकि ज़ाहिर है किसी के पास पैसे तो नहीं होते कि बिल्कुल मैं नहीं ठीक है। रख सकती पैसे, मैं क्या करूँ। फिर उसके अलावा और ऑप्शंस होती हैं। फैक्टरिंग है फॉर एग्जाम्पल। अच्छा। फैक्टरिंग में आप क्या करते हैं कि आपने चीज़ बेची, आपका रिसीवेबल बन गया, क्लाइंट ने आपको पे करना है 30 दिन बाद, अच्छा। लेकिन आपके पास वो है कि वो आपको ओ करता है और उसने आपको देना है, लेकिन बिल्कुल सही। आपको पैसे चाहिए अर्जेंट। ठीक है। आपने अपने एम्प्लॉय की तनख्वाह देनी है, आपको तो कैश चाहिए, आप उस रिसीट तो नहीं उसको दे सकते। हम्म। तो उसके लिए अब एक ऑप्शन ये होती है फॉर एग्जाम्पल की फैक्टरिंग कंपनीज होती हैं, वो अच्छा। आपको ये करके देती हैं, आप उसको अपनी इनवॉइस बेच देते हैं, अच्छा। वो आपको उसकी 70 to 80% या 70 to 90% वैल्यू यूजुअली वो आपको पे कर देते हैं, तो आपके पास उसी वक्त कैश आ जाता है। तो क्या ये कंपनीज हर मुल्क में अवेलेबल है? क्या मैं समझूं आपको कि ऑब्वियसली हमारे थोड़ा मुल्क में भी और हमारी सिटी में भी अवेलेबल होंगे, या ये सिर्फ बड़े मुल्कों ही के में फैसिलिटीज नहीं, या हमें भी हैं? हो, क्योंकि देखिए आपके भी मुल्क में 100 बिजनेसेस चल रहे हैं,
ठीक है, उनको भी इसी तरह चाहिए होती है। ठीक है, और ये ऑब्वियसली बहुत अच्छा बिजनेस है, क्योंकि फैक्टरिंग कंपनी जो है वो आपको कोई फेवर नहीं कर रही, ठीक है। उनका भी इसमें फायदा है, क्योंकि जब वो आपका ले रहे हैं अच्छा, और आपको 70 to 90% दे रहे हैं, वो बाकी 10% आपको नहीं दे रहे। वो अब जो क्लाइंट है ना, वो आपको पे करने के बजाय वो डायरेक्ट वो कंपनी को पे डायरेक्ट कंपनी, करेगा। वो बाकी 10% जो रह गया है, वो आपको पूरा 10% नहीं देंगे, ठीक वो है। उसमें से 3% अपनी फी रख लेंगे। तो अच्छा, उनको तो प्रॉफिट हो रहा तो है। ये जो कंपनीज़ हैं, ये हमारे जैसे मुल्क में बैंक्स वगैरह लोन्स देते हैं, ये उससे भी मैं रिलेट कर सकती हूँ या वो टोटल कुछ और चीज़ है? हाँ, बैंक्स के भी आगे ये हो सकता है कि वो एक उनकी फैक्टरिंग फैसिलिटी हो हो, कि वो आपको दे रहे हो, और अलग से भी फैक्टरिंग कंपनीज हो नहीं सकती हो है सकती जिनका हैं। काम ही यही है। अच्छा ठीक है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ बैंक्स ही के पास हमने जाके, ये हाँ अलग जी, स्पेशल जी, स्पेसिफिकली इस काम के लिए कंपनीज़ बनी हुई हाँ होती हैं। जी। और ठीक है, फैक्टरिंग का फायदा ही यही है ओवर अ कन्वेंशनल लोन, कि वो एक चीज़ है जो इंट्रोड्यूस ही मोस्टली स्मॉल और वॉलेटाइल और अनस्टेबल बिज़नेसेस के लिए हुई है। तो उसके लिए आपको इतना कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए होता कि आपका इतने कैश फ्लोज़ हों, इतना प्रॉफ़िट हो, तो फिर आप क्वालिफ़ाई करेंगे। वो अच्छा, यूजुअली इसलिए बने हुए हैं, और बहुत ऑफ़न ये होता है कि क्योंकि उसकी कॉस्ट थोड़ी हाई होती है ना, तो उधर से कॉम्पेंसेट कर रहे होते हैं। तो एनी आइडिया के लोएस्ट कम से कम कितना तो हो जाता है काम, या एक इसका मिनिमम? मुझे इसका जनरली नहीं आइडिया, क्योंकि असल में ये है कि वही जो मैंने कहा मतलब मैं चाह फैक्टरिंग रही हूँ कि कंपनीज़ ताकि ना। सुनने वालों को समझ आए कि अच्छा मेरे पास 2 लाख भी है, मैं काम कर सकता हूँ, हाँ, 5 लाख भी है, मैं कर हाँ। सकता हूँ। यही फैक्टरिंग कंपनीज़, क्योंकि आपसे वो इनवॉइस खरीद रही है, और जो आपका क्लाइंट है उसने फैक्टरिंग कंपनी को पे करना है, आपने नहीं करना। समझाइए, जब उसने इनवॉइस खरीद ली तो ठीक क्लाइंट है, डायरेक्ट पे करेगा उसको, वापसी नहीं लेगा। ठीक है, तो जो आपका जो फैक्टरिंग कंपनी होती है, वो आपके क्लाइंट की क्रेडिट वर्थिनेस चेक करती है कि ठीक हो वो गया, पे कर सकता है या नहीं। ठीक हो तो गया, आप ठीक अगर नया बिज़नेस भी हैं, हुँ, तो आप सेफली वो एक ऑप्शन है आपके लिए बिल्कुल ठीक अवेलेबल। है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं कि कैश रिजर्व्स हो गए, फोरकास्टिंग हो गई, ये, और फिर उसके बाद मोर कन्वेंशनल, ये फिर थोड़ा आपका बिज़नेस एक्सपैंड कर गया, आपकी इतनी रिलायबिलिटी हुँ, है, उनको पता है कि आप जनरेट कर रहे हैं, तो फिर हुँ, आप हुँ, कन्वेंशनल लोन की तरफ भी जा सकते हैं, कि आपने ठीक है। बोरो कर लिया और फिक्स्ड इनकम अब हम आप इंटरेस्ट देते रहे उस पे। कन्वेंशनल इसको थोड़ा-सा समझाइए लोन्स? कन्वेंशनल लोन्स में और वही हाँ, होता है कि आपने बैंक से ले लिया। अच्छा ठीक है, हाँ, जो नॉर्मल जो लोन्स होते हैं, वो ऑब्वियसली ठीक हो गया, बिज़नेसेस के लिए भी अवेलेबल होते हैं, जिस तरह लोन ठीक के हो लिए गया, होते हैं। उसके लिए लेकिन आपको जैसे कोलैटरल, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पैसे लिए, अब बैंक को कोई गारंटी चाहिए ना कि आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, आप नहीं दे सकते ये ठीक लोन। है, तो वो आपकी कोई एसेट होगा जो आप रखवाएँगे कि ठीक है, आप ये अच्छा, रख लेना, जैसे उसकी मतलब वो गिरवी टाइप होता गिरवी है, रखवा, एग्ज़ैक्टली, उसको ठीक है, कोलैटरल वही होता है। अच्छा, फैक्टरिंग में आपको कोई कोलैटरल नहीं रखवाना, वही रसीद आपकी वो आपकी है। रसीद, तो आपके ठीक बाकी है, एसेट्स भी सिक्योर रहते हैं। तो ये ठीक है, सारी ऐसी ऑप्शंस हैं जो ऑब्वियसली बिज़नेसेस को एक्सप्लोर करनी चाहिए, जब उनको हुँ, फ़ील हो कि अब आ रहा है फाइनेंशियल ट्रबल। ठीक हो गया। अच्छा तो तहरीम आपको लगता है कि फिर ये काफ़ी आसान हो चुकी है इस वक़्त दुनिया, कि हम ये चीज़ें सारी फैसिलिटीज़ को जो अपने इस्तेमाल में लाके हम एक स्मॉल बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और उसको फ्लरिश भी कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसमें वही होता है कि आपकी ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आप हुँ, एक बिज़नेस, इवन जो वेल एस्टैब्लिश्ड बिज़नेसेस होते हैं, ठीक जो है। बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, उनके लिए भी कांस्टेंट कुछ नहीं होता। उनकी सेल्स एक पीरियड में ऊपर जाएँगी, ऊपर-नीचे अगले पीरियड में फ्लक्चुएट तो नीचे कर रही जाएँगी। है, आपको वही भी बात आ जाती है कि आपके पास रिज़र्व है, तो आपको पता है मैं इसमें अपने आप को सस्टेन मुझे कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आप प्लानिंग अच्छी कर रहे हैं, तो आप अपना बिज़नेस चला सकते हैं, और आपको उसमें कंसिस्टेंट रहना है ज़बरदस्त, कि ज़बरदस्त। मैंने जो मैंने पहले बात की थी, पहले जो मैंने हुँ, टिप बोली थी कि आप फ़ोरकास्ट करें। उसमें आपको कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं चाहिए। आपने लेकिन इतना सोचा हुआ है, आपको पता है कि ये हुँ, हो सक अब आप हमारी इकोनॉमी कितनी वॉलेटाइल है। ठीक है। पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपको भी आप यहीं रहते हैं, आपको बिल्कुल, पता है, ठीक है? बिल्कुल, कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं। आपने इसमें करना है सिनेरियो एनालिसिस, कि आपको पता होना चाहिए कि अगर ये ऊपर गया, मेरी हुँ, मटेरियल की कॉस्ट ऊपर चलेगी, तो मैं इसको कैसे डील करूँगी, नीचे चलेगी, तो मैं इसको कैसे डील बिल्कुल करूँगी। ठीक है, ये फ़ोरकास्ट हो गया एग्ज़ैक्टली, कि और आप आपने उसी थोड़ा लिहाज़ से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, और बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैंने शुरू में बोला कि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ा-सा अपने आप को एजुकेट कर लें बिफोर जंपिंग इंटू इट, कि आपको पता हो कि क्या हो सकता है और मैं उसके लिए किस तरह तैयारी बिल्कुल करूँ। ठीक है। कुछ और, या मैं फिर इसको अब थोड़ा-सा कॉन्क्लूड कर लेती हूँ, ठीक है? हाँ। तो जिस तरह हमें तहरीम ने समझाया है, इसका ये हमें यही मुझे एक लेमैन, मैं बिल्कुल लेमैन हूँ इस फ़ील्ड में, ठीक है? तो मेरी नज़र में एक आपको फ़ोरकास्ट, आपको फाइनेंशियल लिटरेसी होनी ज़रूरी है एक चीज़, फिर आपको फ़ोरकास्ट करें कि आपके मुल्क के हालात के मुताबिक कौन-सी बिज़नेस किस तरह है। फिर आपका वो अच्छा होना चाहिए, आपका होमवर्क अच्छा हो इसके बारे आपको में अपनी सर, ऑप्शंस पता हों आपको कि अपनी मैं कहाँ-कहाँ जा ऑप्शंस सकता पता हूँ। हो, फिर आप
ने एक और बड़ी अच्छी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरत है इस चीज़ की। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स 2-3 बोल दिए हैं। हाँ जी। और ये ठीक है। बहुत वही जो आपने भी शुरू में जैसे और हमने बात की कि अब सप्लीमेंट्री इनकम बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, तो क्योंकि बहुत आज अच्छी बात है। आप हुँ, अगर कोई अपना एक एडिशनल एवेन्यू इनकम ऐड कर सकते हैं, हुँ, जिससे आपको एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ रहा है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको उसको टैलेंट है, आप उसको ज़ाया ही नहीं करें। हुँ, अगर आप हुँ, कुछ बना रहे हैं चीज़, आपको पेंटिंग का शौक है, आप पेंटिंग बना के बेचने की कोशिश करें। हुँ, हुँ। चलें फिर बात को गुफ्तगू को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और जो आज हमने तहरीन से कुछ सीखा है, फाइनेंशियल टिप्स और ये सारी आई होप आप लोगों को समझ आया हो और आप इससे कुछ शुरू कर सकें। किसी भी किस्म के मज़ीद कोई सवाल या इसी से रिगार्डिंग कोई फाइनेंस के कोई आपने मज़ीद प्रोग्राम्स देखने हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब इजाज़त, खुश रहिए, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।